ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष सीधी से बातचीत के कुछ अंश हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जी हम ये कहेंगे कि जो भी है मतलब सब ये रॉन्ग है, अफवाह है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अभी हमारी उनसे मुलाकात उत्कर्ष भैया ने करवाया था, तो मतलब उसके थ्रू हमें इनको मतलब रिलेशन पता चला, क्योंकि ये चौहान है बट हम गहरवार हैं। तो ये काफ़ी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे, हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा था। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी हेल्प कर रहे थे हमारा, मतलब पूछ रहे थे, काफ़ी सुलह करवाने की भी कोशिश की कि आप लोग का क्या मैटर था वगैरह वगैरह, लेकिन मेरी फैमिली मतलब मैटर था, तो हम लोग एक नहीं हो सकते थे। इस वजह से फिर मैंने इनसे बताया कि हम लोग मतलब ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने बोला फिर आप क्या चाहते हो? मैंने बोला एक्चुअली मैं फिर डाइवोर्स चाहती हूँ। इन्होंने बोला ठीक है, फिर आप डाइवोर्स मतलब डाइवोर्स के लिए इन्होंने फोटो वगैरह वगैरह, जो वीडियो मतलब जो रिकॉर्डिंग आप लोग मतलब रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब जो कि अलग अलग ध्रुव करके मतलब ऐसे ज्वाइंट किया गया है जैसे वो रियल पता चले, मतलब कि ऐसे बातें हुई है, बट ऐसी कुछ बातें थी नहीं, मतलब जिस मैटर से ऐसी बात हुई थी। जी जी। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें इस तरह का साबित किया जा रहा है कि आपके और उनके बीच में कुछ बातें हुई हो जैसे प्रेम प्रसंग की तरह हो, और लोग उसको वायरल कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है लोगों का? आपका वीडियो इनके पास कैसे चला आया? क्यों लोग चला रहे हैं इसको? देखिए एक्चुअली ये तो हम मानते हैं कि हमारे फ़ोन से ही वो हुआ है, बट मेरा फ़ोन एक्चुअली क्या है कि गुम हो चुका था, और मेरी इनसे बातें हुई थी, ये बात तो सही है, काफ़ी मतलब रिलेशन है तो फिर जाहिर सी बातें बातें होगी। लेकिन जिस टॉपिक पे मतलब जैसी ये रिकॉर्डिंग है उस हिसाब से ये बातें नहीं थी। इसमें से कुछ बातें थी जो हुई थी, कुछ बातें ऐसी थी कि जो नहीं हुई थी, उसको मतलब कि एक साइड में जोड़ दिया गया है। काफ़ी ऐसी बातें थी जो अलग अलग टाइप की थी, लेकिन एक दूसरे में जोड़ दिया गया है। तो ऐसी कुछ कोई बातें ही नहीं थी, ये तो मुझे अभी कुछ टाइम पहले क्या लगता है किसके द्वारा ये वायरल किया जा रहा है? क्यों, उसका क्या उद्देश्य है सब वायरल करने का? अभी फिलहाल तो ये है कि उनकी इमेज के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको नीचे गिराने के लिए किया जा रहा क्या है। आपने इस मामले की शिकायत की थी? जी बिल्कुल नहीं किए हैं। वही या तो आपको इस ऑडियो से या उनसे कोई किसी हमें तरीके की कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है हमें क्यों उनसे दिक्कत होगी? और नहीं। हमने किस मतलब ये जाहिर करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या मैंने बोला है? मैंने तो किसी से बोला नहीं है। तो ऑडियो आपके और उनके बीच हुई ऑडियो का दुरुपयोग किया जा रहा है, यदि आप लोगों को इसमें षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो क्या इस पर आप लोग कोई प्रकरण कायम कराएंगे, पुलिस के पास जी जाएंगे? बिल्कुल कराएंगे, इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग कुछ भी कर देंगे। भाई इसमें मतलब कि ये मेरा मैटर है, मैं अगर चाहूँ तो करूंगी ना। लेकिन आपके फोन से वो कैसे वायरल हुआ? मेरा फोन ही गुम हो गया। कब तो गुम फोन हुआ? गुम हो गया, मैं यही सीधी में थी, और उस टाइम पे तो क्या आपने काफी रिपोर्ट, टाइम पहले क्या रिपोर्ट लिखवाई फोन गुम मुझे होने यहाँ की? रहना ही नहीं था, तो मैं रिपोर्ट क्यों लिखवाती ना? मुझे रहना था, मुझे फोन की जरूरत थी। नहीं तो ये तो मालूम हो सकता था कि मिसयूज उसका हो सकता है। तो मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि मेरे फोन में ऐसा कुछ है। हाँ रिकॉर्डिंग था वहाँ, वो रिकॉर्डिंग था। कहाँ गुमा हुआ था, कैसे गुम गया ये था? बड़ैनिया में हुआ था, हम वहाँ पे थे, मतलब काफी चीजें गायब हो चुकी थी वहां से मेरी। जी। तो क्या आपके ससुराल वालों ने कोई षड्यंत्र रचा, ऐसा आपको लगता है? जी नहीं, ससुराल वालों को तो पता भी नहीं था हम किस जगह पे हैं, हम्म। तो ससुराल वाले फिलहाल नहीं तो है। आपसे कौन कनेक्टेड था जो आपके पीछे ऐसा षड्यंत्र रच रहा था? मेरे से कनेक्टेड काफी लोग नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे हम्म। जो कि उत्कर्ष भैया लोग थे वगैरह वगैरह, बाकी और तो कोई भी नहीं था। ये उत्कर्ष कौन क्या है? आप कौन लोगों उत्कर्ष के कौन है? बीच मजाक का रिश्ता है? जी हाँ भाई, हम लोग क्या है मतलब ऐसा थोड़ी कि मजाक भी नहीं कर सकते हैं। वो चौहान है, मैं गहरवार हूँ, तो मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, रिश्ते जातिवाद कोई रिश्ते है, ऐसा तो कोई रिश्ते रिश्ता है हैं, आपका? अरे बहुत। भाभी का, जीजा का या बहनों का, ऐसा तो कोई फिलहाल रिश्ता है? यहाँ से जीजा ही तो लगेंगे, वो बता तो रहे बहुत सारे ऐसे रिलेशन है जो कि अभी यहाँ से ये चौहान है, हम लोग की शादी चौहानों में ही होती ही है। तो लेकिन जिस उनसे समय आप बहुत बात कर रहे थे, जिस समय बात कर रहे थे उस समय शुरू तो- में हमें नहीं पता था। शुरू में जो वो जो मतलब दूसरी वाली रिकॉर्डिंग है, जब इन्होंने कॉल किया था, बोले हम इंसान सिंह चौहान बोल रहे हैं, वो जो रिकॉर्डिंग थी वो पहली रिकॉर्डिंग थी। फर्स्ट दिन हमसे इनसे बात हुई थी, तो हम इनको नहीं जानते थे। उसके बाद उसके थ्रू हमें पता चला कि हाँ इनको हम जानते हैं। क्या लगता है आपको कि आपके बीच जो हुआ हंसी मजाक की जी, बातें हंसी हुई, मजाक, जी। उसका अब दुरुपयोग किया जा रहा है? जी हाँ, लग रहा है कि क्योंकि अभी हमारा वो मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, मैंने क्या बात किया है क्या नहीं किया वो मेरा मैटर तो है। जिसने वायरल किया उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, ठीक क्यों है, नहीं थैंक यू, करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका? स्नेहा सिंह गहरवार। जाए। और फिर मैं एसआईटी कॉलेज में बैठा और उसके ससुर को और उसके पति को और उसको भी बुलवाया।
5-7 लोग आए और हमने पति को और उसको महिला को दोनों को बैठा करके आपस में बात करवाई कि तुम लोग लंबी ज़िंदगी है, भी तब उम्र कम है, एक साथ रहो। लेकिन बात नहीं बनी, और जब बात नहीं बनी तो दोनों पक्षों ने कहा कि हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, इसलिए कि रोज़ रोज़ की लड़ाई अच्छी नहीं रहती। तो हमने कहा ठीक है। वो पैसे की डिमांड महिला करने लगी, ज़्यादा करने लगी। वो लोग गरीब थे, हमने कंप्रोमाइज़ करवाया। हमने कहा 50,000 रुपये आप दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे, लेकिन इकट्ठा नहीं दे सकते। तो उन्होंने किस्तों के जरिए पैसे देने की बात कही, और उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये हम दे रहे हैं आपको अध्यक्ष जी, और आप वो पैसा महिला को दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे और समस्या हो जाएगी। वहीं पर SIT ऑफिस में मैंने उसको 10,000 रुपये दे दिए। हमने कहा जब तलाक आप लोग चाहते हो तो फ़ोटो चाहिए, इसमें तस्वीर चाहिए, और जब तस्वीर चाहिए तो उसने कहा कि हम खिंचवा करके फ़ोटो दे देंगे, वकील आप करवा दीजिए। हमने कहा करवा देंगे वकील। हमने मनोज सिंह चौहान को वकील करवा दिया। दोनों पक्षों से प्रयास किया कि एक और वकील हो जाए, लेकिन झगड़ा ना हो, क्योंकि दोनों पक्ष गरीब हैं, पैसा ज़्यादा ना लगे। तो जब हमने करवा दिया वकील, तो वकील बनने के बाद उनने कहा कि याचिका में लगाने के लिए तस्वीर चाहिए। चूँकि वो घरवार लड़की है, हम चौहान हैं, वो भी सामाजिक प्राणी है, भले उसका झगड़ा है, उसके भी कोई फूफा हैं, कोई जीजा हैं, कोई देवर हैं, पति है ही, तो कोई मामा नाना, इस प्रकार बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो घरवार और चौहान होने के नाते वो मुझसे हंसी मजाक में फ़ोन से बात कर लेती थी। और उसी हंसी मजाक में उस दिन हमने उससे कहा कि तस्वीर आपने नहीं भेजी, आपने कहा था हम तस्वीर भेज देंगे। उसको भी पता था कि तस्वीर याचिका में लगाने के लिए वकील को चाहिए, तो हंस रही थी कि हम किस प्रकार की तस्वीर भेजें। तो हमने कहा जो तुम्हें सबसे अच्छी लगे वो वाली तस्वीर भेज दो याचिका के लिए। इसमें अश्लीलता कहाँ झलक रही है? मैं वहाँ समझा भी रहा हूँ कि बड़ी लंबी ज़िंदगी है, तुम लंबी ज़िंदगी अकेले कैसे जियोगी, लेकिन देख लो हम मदद करने के लिए तुम्हारी तैयार है अगर ज़रूरत हो तो, और तुम और तुम्हारे पति दोनों लोग मेरे घर में भी किराए में रह लो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन समझौता कर लो। ये सारी चीज़ें बिना मोबाइल के भी बात हुई थी। कहाँ? SIT कॉलेज में, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी जो लोग थे वो गवाह भी हैं। ये चीज़ें हुई। लेकिन आप लोग एक बात देखिए, इतना होने के बाद भी हम समझौता नहीं करवा पाए, तो हमने उसमें उससे तस्वीर मांगी। और जब तस्वीर मांगी तो ऐसा लिखा जा रहा अश्लील बातें की। आप लोगों ने ऑडियो सुना होगा, एक भी शब्द उसमें अश्लील है क्या, सिवाय हंसी मजाक के और तस्वीर मांगने के? तो तस्वीर हम देखने के लिए नहीं मांग रहे थे। अगर तस्वीर मांगना होता तो हम कहते DP बदल दो, ठीक है, यहाँ की चीज़ें बदल दो, ऐसी तस्वीर दो। तो हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। तो जब नहीं कहा तो मैं दोषी कैसे हो जाऊँगा? और सबसे बड़ी बात आप लोगों से आग्रह है, अगर उस महिला ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट किया हो तो आप जांच करवा करके मुझे फांसी दीजिए ना, अगर मैं दोषी हूँ तो। लेकिन अगर उस महिला ने रिपोर्ट नहीं किया है मेरे खिलाफ, तो किस आधार पर जिन लोगों ने ऑडियो वायरल किया कर दिया कि हमने अश्लील मैसेज किए या अश्लील बातें कर ली और हम उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, महिला को उसका गरीबी का बेसहारा होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, जब उसने रिपोर्ट ही नहीं किया। और अगर रिपोर्ट किया है तो उसकी जांच हो जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं किया, इन लोगों ने ऑडियो वायरल किया, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो कि किस आधार पर इन्होंने निजता का उल्लंघन किया है। निजता भी कोई चीज़ होती है। हम अपने भाई से, बंधु से, किसी से, रिश्तेदार से, घरवार चौहान होने के नाते उससे हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसमें अश्लीलता कहाँ से आ गई और आप कैसे भंग कर सकते हो उसको? ये सारी चीज़ें हैं। आपने जो कहा कि अब तक कोई आरोप आप पर लगाने नहीं आए, कोई शिकायत नहीं हुई है जी। ये जो ऑडियो वायरल कर रहे हैं लोग, क्या उनकी शिनाख्त है आपको कि क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल। क्या इनकी पहचान है? कोई सामने आया है क्या? देखिए, दो चीज़ें हैं। अभी ये कानूनी प्रक्रिया के तहत है, इसलिए मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ मीडिया के सामने, लेकिन वह आप लोगों को भी पता है, जब राजनीतिक प्रभाव बढ़ने लगता है, जनता का स्नेह मिलने लगता है, तो जो लोग बिना काम किए नेता बनना चाहते हैं उनकी भौहें तनती हैं और वो षड्यंत्र करते हैं। ये राजनीतिक रूप से सामाजिक काम करके मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे थे कुछ लोग, तो उस मुझे नष्ट करने के लिए, मेरा सम्मान, मान सम्मान खत्म करने के लिए इन लोगों ने काट छाट करके फर्जी वीडियो ऑडियो तैयार किया। और एक ग्रुप है और वो लड़की से पूछा जाएगा, महिला से, तो स्वयं बताएगी कि हम किसके यहाँ रह रहे थे और किसने ये षड्यंत्र करवाया है, तो पता चल जाएगा अपने आप। हम तो SP को देंगे आवेदन कि भाई आप इसकी जांच कराइए। अगर मेरे खिलाफ उसने रिपोर्ट किया है
तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिए, और नहीं किया है तो मेरा मान सम्मान कैसे वापस लौटे। आज आप पूरे प्रदेश में, देश में ऑडियो चला रहे हो कि भाजपा जिला अध्यक्ष की देखे करतूत, कोरोना काल में तस्वीर के लिए उतावले, ठीक है। तो ये जो ऑडियो वायरल किया, जो हेडिंग बनाई, इससे जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची, जो राजनीतिक नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी? तो इसकी भरपाई तब होगी जब इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, और ताकि दोबारा ये लोग ऐसा करने के लिए दुस्साहस न करें।